लागे रामायण में मन लागे जब 7 जन्म के पुण्य अपने इकट्ठे हो जाए, जब रामायण सुनने में मन लगत शायद में नहीं सुन सकत को। अभी अब कितने श्रोता बैठे हैं, आपको कथा में मन लगे तो ज्ञान में हमारे पुण्यों को उदय हो। अच्छा पुण्य कहते का है, चलो पुण्य कहीं का है कि लाने जा, जैसे यज्ञ हो रहा हो तो जो पुण्य हो रहा है इसको पुण्य नहीं कही गई, ये सत्कर्म में आओ। कन्या भोजन कराओ आप सत्कर्म में आएगा, ब्राह्मण भोजन कराओ तब भी वो सत्कर्म में आएगा। तो बोले पुण्य काय को कहते हैं, तो उत्तरकांड में बाबा तुलसी ने लिखा पुण्य एक, क्या भाषा बोल रही है, एक दूसरे है नहीं। अरे पुण्य एक जग में नहीं दूजा, सुमन क्रम बचन पे पूजा। सात्विक ब्राह्मण देवता के चरणों का पूजन कर लिया, संसार में सबसे बड़ा पुण्य लिखा है तुलसीदास जी। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, यदि किसी ब्राह्मण देवता से एलर्जी हो जाए तो बगल में हो पड़ जाए, जो भूल के कबू अपमान मत करना ब्राह्मण देवता का। भगवान अपनो अपमान सह सकत, ब्राह्मण का नहीं सह सकत। भगवान शंकर जी ने रुद्राष्टक के बाद में उत्तरकांड में कही है, आओ जन करखी अरे विप्रे अपमाना, जानो संत अनंत समाना। जय हो। जानो संत अनंत समाना। दो चीजें हैं ब्राह्मण देवता में, प्रसन्न रागों के तो संत है, संत का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। बाद में अनंत सब जोड़ दो, यदि आपने अपमान किया तो अनंत कह जा शेष नाम से, ठीक है, तो शेष नाम से पर भी कम भी नहीं है, इसलिए सावधानी की जरूरत है। तो पुण्य सबसे बड़ा तुलसीदास जी ने लिखा है, सात्विक ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रेम का हो जाना माने आपका सबसे बड़ा। अब हम और आप एक दो बार भगवान के नाम का उच्चारण करें ताकि मनवान पवित्र हो जाए। शनिवार को दिन वैसाख को महीना का है, और शनिवार विशेष करके अपने हनुमान जी को मंगल शनिवार ज़्यादा माना, तो थोड़ी सी चर्चा हम और आप हनुमान जी के सत्संग के बारे में करें, तो समझ में नहीं अपने लगा, ठीक है। तो 2 बार बड़े प्रेम से उनके नाम को केवल स्मरण कर लें, फिर हनुमान जी के पावन चरित्र और आप बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री राम।
ठीक है, उन्हें बिना नाम उच्चारण का बिना दुनिया चरण। जैसे देखो अपन औरों को हीरा से मनुष्य शरीर दो भगवान ने कहा नहीं है, हीरा से हाथ गोड़े कोनो कमी नहीं रखती मालक ने, ठीक है। कछु कमी होती तो माँ भगवान को अपन डांटते नहीं है क्या, हीरा से मालक ने सब कुछ बनाया। अच्छा जब मनुष्य बन के आदमी जानबूझ के मेंढक बनो चाहे रिश्तो, अगर अपन से को कहे तुम तो मेंढक के आओ तो अपन टूट टूट पानी के कहते हम हमसे नहीं लग रही, हीरा से मनुष्य मेंढक काय कह रहे। अरे तुलसीदास जी कह रहे हैं अपन को मेंढक, बोले कौन को, ये तू भगवान को नाव ने ले वही तो मेंढक है। जे ना करे अरे राम गुण गाना, सुज जीव सुधा दोरती है समाना। पहली दिना वो सत्संग है और जो आखिरी दिना कहानी एक शिक्षा और बन जा रहा है। बहुत से आदमी कीर्तन में जितने जने बैठे इनमें से आधे ऐसी बैठी हुई जैसे को नेता प्रवचनों को नहीं आओ, नेता जहाँ प्रवचन करे उसे अपन उन्हें चाहे जैसे बैठे रहो, ठीक है। जब कथा स्थली में वो कीर्तन को आई जाए तो आराम से बैठे बैठे ज्यादा करने के लिए मैंने तो हृदय के कर ले हाथ अपने, अरे ऐसी कहानी बजा लगा लीजिए तो मैं लग जाते लग रहा और 9 बजे और अगले जन्म मैंने पुरुष बन हो नहीं स्त्री बीच के बन हो तो फिर जीवन भर ठकोगे, पड़गा लग गया है इस कीर्तन में ठकोगे, ठीक है। तो किष्किंधा कांड में बाबा तुलसी ने एक चौपाई थी, वो पे हम और आप गौर करें। देखो राम कथा पढ़ी तो सभी ने ये सबके लाने याद है, कोनो कमी नहीं, परंतु हम और आप सत्संग के माध्यम से चर्चा करेंगे। पाछे पवन, हर एक चौपाई पे ध्यान भर दीजिए केवल, ठीक है। पाछे पवन तनय सिर नावा, और काज लागे प्रभु निकट बोलावा। काज लागे प्रभु निकट बोलावा। पाछे पवन तनय सिर नावा, तो काज लाग प्रभु निकट बुलावा। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी के चरणों में मस्तक रख के जब नमन करता है तो पास में तो है क्या नहीं, ठीक है। जब हम आप अपनों मस्तक को के चरणों में धरे तो जगह तो है, परंतु आदि चौपाई कह रही निकट बुलावा, ये को अर्थ का बोला। जब आपके चरणों में मस्तक धरे तो जगह तो है, फिर चौपाई तो कह रही निकट बुलावा। प्राणी का शरीर सबसे निकट हृदय माना जाता है। तो हनुमान जी कहाँ हैं? अबे भगवान श्री राम के चरणारविंदों में मस्तक रखे। मनो तुलसीदास जी ने चौपाई घुमाई निकट बुलावा, राम जी ने उठा और अपने हृदय से हनुमान जी को लगा ला। अच्छा एक दूसरे को जब हृदय से लगाओ तो एक मोह के कंधा पे मत जाकर वो मोह आ जाए अपने कंधा पे। तो हनुमान जी से राम जी कहने लगे हनुमान सीता नहीं ढूंढने रही। हनुमान जी के तो चैतन्य हो झार कर गई, बोले प्रभु घेरा बांधी सेना चली गई, आप कह रहा सीता नहीं ढूंढने, बोले नहीं ढूंढने। बोले काय? बोले ढूंढी ढुलाई चीज को काट दूंगा। अरे अभी रामायण में 4 जनों ने पता दे दो राम जी को सीता शोक वाटिका में बैठी है लंका में। अब जब सबने पता दे दो, गिद्धराज जी ने कितनों क्लियर पता दो, ओली में परो है राम जी नहीं पूछ रहे, नहीं पूछे कह रहे हो
नाथ दशानन जागती नाथ दशानन जागती तो प्रभु जनक छोटारे निशाचर नाथ रावण ने जहाजत बनाई हमारी और वो जानकी का हरण करके ले गया तो राम जी ने जानकी उपाय के किनारे ले गए बोले सुनो प्रभु दक्षिण दिशे गयो तलफत रही बोले प्रभु क्या हालत हमारी दो पंखा निशाचर नाथ रावण ने काटे जगत जननी जानकी का हरण करके और दक्षिण दिशा की तरफ ले गया। देखिए आपके लिए बता दो इनके बड़े भैया संपाति ने भी कही पूरी पानी सेना निशाचर नाथ रावण हरण करके ले गया है अशोक वाटिका में और अशोक वृक्ष के नीचे भी बैठे तो पूरी बानी सेना देखने लगी तो संपाति ने कही भैया हम देखे तुम नाहन गीत दृष्टि अपार हमें दिखारे तुम और नहीं देख सकते क्योंकि गीत की दृष्टि बड़ी अपार होती है। दो जनों ने पता दे रहा एक पता भगवान प्रेमियों एक माँ ने दिया जो भगवान राम की परम भक्ता है जिसका नाम कोई जन जाने सबरी सबरी ने बहुत प्यारी बात कही राम पंपा सरह अब जाओ रघुराई तो कहाँ हो है रे तो पीर हमें से कोई सा दोस्ती करवे नहीं आए हम तो अपनी भाभी को ढूंढ रहे बोले तुम्हें कौन ढूंढने पर बोले का कर खोज करे जहाँ तक हमारे कट को प्रभु जब पता पर गौ है तो अब कश्मीरी में करो चलो लंका पे चढ़ाई कर रही राम जी बोले लंका पे चढ़ाई कर मेरे सपन जीतने पे हनुमान जी बोले प्रभु क्या कह रहे हैं आप जीतने पे भी बोले हाँ बोले क्या है बोले अपनी पार्टी में महाराज तो एक ही नहीं है तुमने सब रीत बानर हमने ठाकुर साहब महाराज तो एक ही नहीं है और जो लोग पार्टी में एक ब्राह्मण देवता ने मिल जाए जो लोग विजय प्राप्त हो नहीं सके बोले महाराज जो अंदाज में ऐसे लगा ले बोले सुनो जब महामुनि विश्वामित्र अयोध्यापुरी में आए तो हमारे पिताजी थर थर कपराए थे मुनिया गमन सुना जब राजा जब महाराज दशरथ जी ने सुना कि जो हरिश्चंद्र की टाइम पे आए थे जय बाबा जी आए 12 बात के करा गए थे तो वे थर थर कपन लगे तो हनुमान जी बोले फिर उन्होंने क्या करो बोले उन्होंने ब्राह्मणों को समान बुलाओ तो ब्राह्मण देवताओं को यहाँ से यहाँ कर लो पूरा डर मिट गो मुनि आगमन सुनारे जब राजा तो चले मिलन ले पेट समाजा
मदद जरूरी है। तो हनुमान जी बोले फिर क्या करें? बोले अब एक काम करो, तुम लंका चले जा, सीता ढूंढने को तो आए बहाना। तो ध्यान से सुनियो ये करके, वास्तव में हनुमान जी सीता ढूंढने जा रहे हैं कि ब्राह्मण ढूंढने जा रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप ये बात को ध्यान रखना, ठीक। तो राम जी ने कहते सीता ढूंढने को बहाना और तुम जाओ, तो कौन सज्जन ब्राह्मण देवता ढूंढ लिया। हनुमान जी ने बात सुनी, प्रभु के चरणों में माथा नवाब, बोली महाराज अब हम लंका में सज्जन ब्राह्मण ढूंढने जा रहे हैं और सज्जन ब्राह्मण ले हैं। एक बात और है, हनुमान जी महाराज ने विभीषण से कम जाने कही कि तुम रामा दल में मिल जा। पूरा सुंदर कांड पढ़ लिया आप और सातों कांड रामायण के पढ़ लिया। कहूँ मंत्रणा दई नहीं हनुमान जी ने, जबकि अपन चालीसा में कहते तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। कहाँ दई मंत्रणा? कोई पढ़ के बताओ रामायण में के कहाँ दई? दई है ही नहीं। बोले फिर तुलसीदास जी ने लिख का दो, लिखे ऐसे दो तुलसीदास जी ने कि जैसो दरबार अपनो लगो ऐसो रावण को दरबार लगो। तो हनुमान जी रावण से कह रहे थे राम चरण, देखो क्या प्यारी चौपाई, शिक्षा देव को खुद ऐसी देव, राम चरण पंकज और धरहु लंका चल राज्य। और माने हृदय, क्या प्यारी बात कही हनुमान जी। मैंने साधरनाथ राउत एक मंत्रणा दे रहे, आप राम जी के चरणों को हृदय में धारण करो, फिर लंका को जल राज करो। अचल माने हनुमान जी ने हमारे पत्नी दे रहे थे, अब वो चलायमान होने ही नहीं जा। तो जो दुष्ट तो खाऊं जो लतियां लगो मनुष्य आवाज जहां विभीषण ने सुनी, विभीषण मान गए, इसलिए चौपाई में मान वो शब्द लिखो, तुम मंत्र विभीषण माना, कथा के हो जाए तो फिर आदमी तनक दिल न सुना तो फिर नाए माए होने लगत नहीं। और जय सीता राम को आदि तो चार जैसे फिर हो जात नहीं, तो फिर मन लगने लगत हम आप तो ये से हम तनक 2 मिनट जय सीता राम को आदि तो ठीक तो क्या नहीं कर रही करके कह भी हम गलत का क्या कर। भगवान का नाम ही सब है, कली काल में नाम ही आधार है प्यारे। ये पे जितो बने हमारी कथा को निचोड़ है जीवन में, जे पे जितो बने राम नाम जोड़ के धन लेवा। ऐसो कोनो रोग नहीं आज तक बनो आए जो राम नाम से नहीं मिट जाए प्यारे। राम नाम की जा औषधि और बड़े प्रेम से
राम तो कहने का पाया तो रोग ही नहीं बनो आज जो राम नाम से नहीं मिटे। राम नाम की औषधि बड़े प्रेम से पीऊ, एक रोग की को कहे भव रोग मिट जाए, मन को चक्कर ही मिट जाए प्यारी। राम नाम में बात आ गई, इसलिए जी पे जितनो बने सो राम नाम जोड़ के डल दे। कोनो भी स्थिति में हो राम के बिना काम नहीं करो तब भी राम कह सकते। एक बात और रही है, जहाँ तीन चीजें आ जाए तो तीन चीजें चली जाए, खूब ध्यान दीजिए। जहाँ काम की चेष्टा होगी वहाँ राम नहीं होगा, जहाँ काम तहाँ राम नहीं। ठीक है, अगर महाराज दशरथ जी काम के वसूभूत बनने भाई होते तो राम बन न गए। जहाँ क्रोध होता है तो शांति नहीं हो गए। कई के लाने क्रोध आया तो शांति रूपी सीता चली गई, मंथरा के लाने लोभ लगा तो त्याग रूपी लक्ष्मण जी भी संग में चले गए। तीन चीजें अयोध्या में आई तो तीन जने बाहर निकल गए। इसीलिए हर एक जगह बड़ी सावधानी की जरूरत है। जो नहीं करके लो मनुष्य शरीर पैरा जो पैरों खाओ और मर जाओ, ठीक है। मनुष्य शरीर बड़े या परिश्रम से मिल पाओ, और मनुष्य शरीर दो प्रकार से मिलते हैं, जो भी सुन लीजिए, ठीक है। मनुष्य शरीर दो प्रकार से मिलता है, एक तो अपने सत्कर्मों से मिला, अपन ने सत्कर्म करिए जन्म में, अगले जन्म में फिर मनुष्य शरीर मिल जाए तो जाया मेहनत की कमाई क्या की। जैसे बाप दादाओं भगवत प्रेमियों अपन और के लाने जन्म दे दो, अब घरे का चुने है तो अपन और मेहनत करी तो अपन बड़े आदमी हो गए, ठीक है। तो जा अपन ने जब जोड़ी तो सावधानी से चले भी थे भी वो किला में रखे भी, ठीक है। अच्छा, जिन लड़कों किला में गद्दाबों की जायदाद बनाज में लगे तो ये कछुलेंगे नहीं, वे तो मिटावे खाएंगे। ऐसे ही अपन औरों को जो प्राणी से सत्कर्म करके आया है, मनुष्य शरीर मिला है जिसके लाने, वो भगवान का भजन भी करेगा और सात्विक व्रती से रहो। और जे के लाने भगवान ने दया करके दे दे कहते हैं 84 भोग लेंगे जा हमारी तरफ से दे रहे मनुष्य का वो हक कर करुणा नर देही सज्जन ब्राह्मण की खोज में लंका के लाने प्रस्थान करे। एक बार सुंदर कांड को और मूल निचोड़ देखो आप, हो रहे पहली चौपाई में सुंदर कांड को पूर्ण निचोड़ न कर आओ। जैसे पपी साए के लाने अपन मसक दे तो पूरा रस न कर आओ, ऐसे सुंदर कांड की पहली चौपाई में पूरे सुंदर कांड को अर्थ छपो है। जाम बंत के बचन सुहाए, चौपाई को अर्थ का है। जामवंत बानी सेना में सबसे जेठे सियाने, बानर उमा कटक में देखा सो मूर्ख जो किए कह देखा। शंकर जी कह रहे पार्वती वो आदमी मूर्ख जो बानी सेना को लेप लगा हथी बानी सेना। वो बानी सेना में जामवंत ब्रह्मा जी के अवतार हैं, सब सियाने। तो जाचो पाई कह रही है जो व्यक्ति जाते समय सियानों के चरणों में माथा नवावे, उस सियानों की बात माने, वो जीवन में कहूँ हार मान ही नहीं सके। तो ये चौपाई ने कही कि जाम बंत के वचन सुहाए, क्या प्यारी बात। अब एक कौन वचन सुहाए जो हमारे हनुमान जी के नामे अच्छी लगी, ठीक है। तो हनुमान जी जब लंका के नामे जान लगे तो जामवंत दादा से किया जो सियाने हथी जाम बंत में पूछो तो ही और उचित सिखावन दीजिए मोरी। तुम सबसे सियाने हो और हम विदेश जा रहे, जो आप ऐसी उचित शिक्षा दे हम पराए गांव में करें का। इन्हें के आई जामवंत दादा को कि तुम आप पता पड़े कि तुम क्या कर सकत, तुम इसी बताऊं लगे। हनुमान जी बोले हम आप पता पार न तुम्हें कि हम क्या कर सकत। बोले हाँ, तो बोले सुनो हम क्या कर सकत। हनुमान जी क्या कर सकत श्रीलंका में जाने के बाद खुद ही कह रहे साहित्य सहाय रावण के जितने मददगीर हो और पेड़ से पता दे दे तो बोल मददगीरों को और बुलवा ले गए। हनुमान जी के शब्द यहाँ साहित्य सहाय और रावण ही मारी सवानो यहाँ प्रिय
आए नाम नहीं मारी सहज सहाय आनो यात्री